हाँ भाई, आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर चेक कर लो फटाफट। क्या कर रहे हैं सर? सर बेटा कुछ नहीं। सर हमारे सर को विदा करने गए थे, सर की विदाई हो रही है। सर को विदा करने गए थे। तो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल बेटा गर्दा उड़ाने के लिए आए हैं यहाँ, गर्दा ही उड़ाएंगे कल। तो चलिए, आवाज एकदम क्लियर, वीडियो क्लियर, सब कुछ स्टार्ट करते हैं। The charge Q moves in a region where electric field E and magnetic field B both exist, then force on it. तो यानी कि एक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है और क्या है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। तो बताओ फटाफट कितना फोर्स लगेगा? तो सर दोनों फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? लॉरेंस फोर्स लगेगा। एक का नाम है क्या? एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और दूसरा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इतनी देर से वही सुन रहे हो क्या? दैट इज क्यू वी। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। तो यहां चार्ज कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा E प्लस वी क्रॉस बी। E प्लस वी क्रॉस बी। कौन सा दिख रहा है? यानी कि ऑप्शन सी दिख रहा है। ऐसा सी दिख रहा है, एकदम एकदम सही। अरे ए वाले कहां से आ गए? ए वाले कहां से आ गए बेटा? मैग्नेटिक फोर्स नहीं पूछ रहा, दोनों फोर्स है वहां पर। A bar magnet of magnetic moment m is cut into two part of equal length. The magnetic moment of either part is. तो आपके पास एक बार मैग्नेट है, लो जी बार मैग्नेट है। इसका यहां पर पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, यहां पर पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम इंटू एल। अब आपने उनको जुदा कर दिया, जुदा करके आपने कोशिश करी, आपने बीच में से काट दिया इस तरीके से। तो बेटा जब ऐसे काटते हैं तो लेंथ तो आधी आधी हो गई, लेकिन ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये नहीं बदलती। पोल स्ट्रेंथ कब बदलती है? पोल स्ट्रेंथ बदलती है बेटा वॉल्यूम से। किससे? वॉल्यूम से। तो अब इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m इंटू एल बाई टू, यानी कि m बटा दो। तो कौन सा? बी ऑप्शन, m बटा दो। m बटा दो एकदम सही। अरे वाह, एकदम सही बेटा। चलिए अगला सवाल। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ। किसके बराबर होगा इसका डायमेंशन? इसके डायमेंशन किसके बराबर होंगे? अब यार डायमेंशन यहां निकालने मत बैठ जाना, कभी कहोगे सर निकालते बैठे रहेंगे यहां पर। बेटा ये क्या है? ये है बेटा आपके पास क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो यहां पर भी देख लो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी। अरे बी वाले कितने सारे आ गए भाई। इसका आंसर बी है। अच्छा पुराने वाले का आंसर बी दे रहे होगे? हैं? पुराने वाले का आंसर बी दे रहे हो? बेटा ये भी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है? ये हो जाती है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। ये भी तो आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो कौन सा दिख रहा है ऐसा? ऐसा दिख रहा है ये, दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ए। अरे बी वाले कहां से आ गए? चलिए अगला। A circular coil of radius r carries a current I। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है? r है। ये रहा r रेडियस, करंट है इसके अंदर I। The magnetic field at its center is B। At what distance from the center on the axis of the coil the magnetic field will be B बटा 8। तो मतलब कह रहा है कि उसके एक्सिस पर कहां पर जो फील्ड है वो B बटा 8 होगी। तो यहां पर लेट सपोज मान लो कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है x, तो यहां पर फील्ड कितनी होती है? यहां पर फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट I आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। यहां पर कह रहा है कि ये यहां पर जो फील्ड है वो सेंटर की कितनी है? b बटा 8 है। सेंटर पे कितनी होती है? सेंटर पर होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको ये कह रहा है कि ये b है, तो बताओ कि ये कितनी होगी? तो मतलब कहां पर ये फील्ड b बटा 8 होगी? कहां पर ये फील्ड b बटा 8 होगी? यानी कि ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू 2r। क्लियर? तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से काट दो। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू, म्यू नॉट आई बाई टू कैंसिल आउट। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां से 8r क्यूब, एंड इधर से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। क्या करते हैं? क्यूब ले लें उधर से, तो क्यूब लोगों तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2r, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2।
स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, तो दैट मीन्स x कितना आ जाएगा √3r। तो √3r सी दिख रहा है ऐसा, किसी ने किया? बी वाले आ रहे हैं भाई। राजवंश सर बगल में नहीं है भाई, बगल में कहाँ होते हैं राजवंश सर? बगल में कहाँ आएंगे? इतने तो बड़े राजवंश सर। कहाँ आएंगे यार? शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये, एक आध सवाल तो आएगा ऐसा। ये वही सवाल है जो देख के छोड़ने वाले हैं, सही बताऊं तो, क्योंकि टाइम का आपको छोड़ना है, टाइम आपको क्या करना है, बचाना है अपना, टाइम बचा लेना, टाइम बचा लेना अपना यहाँ से, ठीक है। ऐसे सवाल छोड़ देना जिसमें कैलकुलेशन बहुत सारी दिख रही हो, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, यहां पर इसका नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, तो यहां पर होती है क्या बेटा डायरेक्शन, कैसे? साउथ से नॉर्थ की तरफ। किधर से? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो कौन सा? ऑप्शन ए। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, वहां पर दो चार्जेस हो जाते हैं हमारे पास, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो सेम यहां पर इसको क्या लिखते हो, माइनस एम, इसको क्या लिखते हो, प्लस एम, तो माइनस से प्लस की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, अ वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m and l is bent into a shape of a semicircle of radius r, what will be its new dipole moment? तो फिर से नया डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है। देखो क्या है, आपके पास एक वायर है लेट से ऐसे इस तरीके का, एंड इसकी लेंथ क्या है, l है, इसकी लेंथ क्या है, l है। एंड अगर इसकी लेंथ l है तो बताओ कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना गिवन है, m गिवन है। अब आपको गुस्सा आया और आपने इसको मोड़ दिया, लो जी मोड़ दिया इस तरीके से, आपने सेमी सर्कल बना लिया जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है r। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस, अगर यहां पर नॉर्थ मान लेते हैं, यहां पर साउथ मान लेते हैं, इस तरीके से ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। और रेडियस की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो लेंथ है ये तो इसके बराबर होगी ना, तो इसका मतलब ये आ जाएगा l विल बी इक्वल टू पाई r। तो दैट मींस यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l अपॉन पाई। कितनी आ जाएगी, l अपॉन पाई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml बाई पाई, यानी कि m बाई पाई। तो कौन सा दिख रहा है ऐसा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाले आ गए हैं, बी वाले 2m बाई पाई वाले भी आए हैं। बेटा सर्कल नहीं बनाया है, सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल पाई आर होता है, टू कैसे आएगा है, टू कैसे आएगा, बोलो जल्दी। अच्छा 2r है, सॉरी सही कह रहे हो भाई, 2r है, तो 2r है, बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे तो। तो ये आ जाएगा कितना यहां से, 2r, तो यानी कि m इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2m बाई पाई। ठीक, बिल्कुल सही, 2m बाई पाई। ये गलत है भाई, डी सही है, डी सही है एकदम। हाँ भाई सही है, सही है। कैसे नहीं, ऐसे ऐसे डी सही है। तेजस्वी राज गलत हो गए भाई, तेजस्वी की तेजस्वी गई। एक बार फिर से, एक आपके पास अगर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, लेट से इनका पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इंटू l। अब आपने इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद देखो क्या होगा, मोड़ने के बाद देखो क्या होगा, मोड़ने के बाद देखो यहां से आ जाएगा क्या, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और r कैसे निकालोगे, इस वायर की जो भी लेंथ होगी वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी ना, तो यानी कि ये हो जाएगा l किसके बराबर, पाई r के बराबर। तो दैट मींस r कितना आ जाएगा, l बाई पाई, तो दैट मींस ये हो जाएगा m इंटू 2r। तो यहां से आ जाएगा कितना, दैट इज m टू l बाई पाई। और m इंटू l क्या था, m इंटू l तक मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 2m बाई पाई, ठीक है, 2m बाई पाई। ठीक, चलो नेक्स्ट, एट अ प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स। √3 टाइम्स है किसकी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसके, वर्टिकल कंपोनेंट के। तो वैल्यू बतानी है किसकी, एंगल ऑफ डिप की एट दैट प्लेस, उस प्लेस पर आपको वैल्यू बतानी है। फटाफट फटाफट। तो अगर ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन है इस तरीके से, लेट सपोज ये आपके पास यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इससे एंगल बना रहा है डेल्टा, ये होता है एंगल ऑफ डिप, ये हो जाएगा BH, यानी कितना, B cos डेल्टा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा कितना, B sin डेल्टा।
ठीक है, बी साइन डेल्टा। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर करता हूं बीवी अपॉन बी एच, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई बी कॉस डेल्टा। तो यहां से आ जाएगा कितना, दैट इज 10 डेल्टा। बस अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो √3 टाइम्स है किसके, वर्टिकल के। तो यानी कि ये कह रहा है कि √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कौन है, ये आपका है बी एच। तो यहां से मैं बीवी बाई बी एच निकाल दूं, सो बीवी बाई बी एच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। और अगर ये आ रहा है 1/√3 तो इसका मतलब 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, तो डेल्टा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आ गया, अरे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे डेल्टा 90 डिग्री पता कितना हो जाएगा, डेल्टा 90 डिग्री का मतलब पता क्या हो जाएगा, 45 है। 30 है बेटा सही आंसर, करेक्ट आंसर इज 30। चलो नेक्स्ट, in earth's magnetic field Bn, if the frequency of the oscillation of n magnetic needle is n, of a magnetic needle is n, then, तो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है। तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 2π√I/mb, ये होता है टाइम पीरियड। और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है इसका उल्टा, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/t। तो यानी कि ये आ जाएगा क्या, दैट इज 1/2π√mb/I। क्लियर। तो यहां से क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, रूट टाइम्स ऑफ बी के। तो बीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा दिख रहा है ऐसा भाई, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा f स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी, f स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी। बिल्कुल सही बेटा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा बी हो जाएगा, 1/t बिल्कुल सही 1/t। चलो आ जाओ अगला, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज। तो मैग्नेटिक पोल पर पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डिप क्या होगा, पोल पर पूछ रहा है। तो ये रही हमारी धरती माता ऐसे करके, ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पर आपका मैग्नेटिक पोल ये होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल। और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आ रही है, इसके नियरली परपेंडिकुलर आ रही है, ऐसे नियरली परपेंडिकुलर आ रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा यहां पर 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है एकदम, अरे सही बिल्कुल सही, 90 वाले सही। ए वाले कहां से आ गए, जीरो बेटा वो उस पे होता है, इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे होता है ए, जीरो ये इक्वेटर पे होता है, दिस इज एट इक्वेटर, ठीक है। चलो, a torque tau experienced by a current loop of magnetic moment m placed in the magnetic field B is। तो एक अगर आपके पास करंट लूप है उसमें टॉर्क कितना लग रहा होता है, तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है आपका m क्रॉस b, क्या होता है m क्रॉस b। अगर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा m क्रॉस b। तो b क्रॉस m गलत, डॉट प्रोडक्ट गलत, m क्रॉस b बिल्कुल सही। अरे सी वाले है डिवाइड कर रहा है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, कैसी है, कैसी है ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर है। चलो नेक्स्ट, in a vertically upward magnetic field B, a positively charged particle is projected horizontally eastward. What will be the direction of force on the particle? एक वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी, पॉजिटिव चार्ज को कैसे फेंका है उसमें, हॉरिजॉन्टल फेंका है। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, एक चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये रही वर्टिकली अपवर्ड, ये रही वर्टिकली अपवर्ड। तो डायरेक्शन पूछ रहा है किसकी, फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। सब्जेक्टिव तो है, कहां ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें कहां ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, सब्जेक्टिव तो है। चलो, फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा क्या, क्यू वी आई कैप क्रॉस बी जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, तो क्यू वी बी क्या आ जाएगा
k कैप, तो मतलब बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। तो जिनको राइट हैंड रूल से आता है बेटा वो राइट हैंड रूल से कर लो, वी की तरफ रखो, फिंगर्स को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। राइट हैंड रूल लगा के भी निकाल सकते हो, आउटवर्ड, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है। अब यहां पर यूनिट देखो किसके बारे में बात कर रहा है, वेबर और मीटर के बारे में बात कर रहा है। तो बेटा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए के बराबर, बी डॉट ए के बराबर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट आ जाती है क्या, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स होता है वेबर में और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कितनी है, 5 टेस्ला है, तो दैट मींस 5 टेस्ला को आप क्या लिख सकते हो, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, कौन सा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कौन सा दिख रहा है ऐसा, ए दिख रहा है ऐसा, ठीक है। दिख तो यहां पर भी वेबर पर मीटर स्क्वायर रहा है, यहां पर भी रहा है, लेकिन यहां पर ये एक्स्ट्रा लगा दिया ना, ये कुछ नहीं आएगा, सेम यूनिट है, दोनों एसआई में है, दोनों के दोनों एसआई में है, ठीक है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है भाई। मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, मैग्नेटिक फील्ड b में घूम रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंस फोर्स पूछता तो लॉरेंस फोर्स पूछो, अगर यही लिख देता मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, यहां लिख देता मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, क्या हो जाता, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, इसी को कह दोगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। वैसे लॉरेंस फोर्स पूरा पूछोगे सिर्फ, अगर नहीं लिखा कुछ भी तो लॉरेंस फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बातें, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फोर्स। लेकिन अगर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पूछे तो सेम बात है ये, ठीक है। व्हाई नॉट बी, बेटा बी इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर बी क्रॉस बी लिखा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, v को b से मल्टीप्लाई करोगे और b को v से क्रॉस करोगे, दोनों में फर्क आ जाएगा, दोनों में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसमें और इसमें। v क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस v, नॉट इक्वल टू b क्रॉस v, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा a, दैट इज क्यू वी क्रॉस b। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक ऐसा यूनिट बतानी है भाई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये होता है m इंटू एल, और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, ये होती है एम्पीयर मीटर स्क्वायर। कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका एक और होता है क्या, दैट इज NIA, निया के फॉर्म में याद कर लो, निया याद रहेगा, ठीक है, निया। तो यहां पर आ जाएगा एम्पीयर मीटर स्क्वायर, और ये m, और लेंथ क्या हो जाएगी किसमें, मीटर में, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, तो पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाती है, एम्पीयर मीटर, ठीक है, एम्पीयर मीटर। ऑप्शन ये बी और बी दोनों लिख दो, सी लिख दो इसको, आंसर ये सही है बस, ठीक है, ये आंसर सी सही है, सी मान लेते हैं इसको और ये सही हो जाएगा, ठीक है, एम्पीयर मीटर। डी भी कह रहा है, डी कह रहा है एम्पीयर मीटर पर न्यूटन है। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, अब ध्यान से पढ़ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है, और किसकी, वैक्यूम की। अगर वैक्यूम की म्यू की बात करूं तो म्यू नॉट क्या होता है, ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो अगर मैं इसके लिए म्यू आर लिखूं तो म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट, ये हो जाएगा 1, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा 1। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपके पास म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, यहां पर काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी वैक्यूम की, ये हो जाएगी 1 - 1 दैट इज 0। तो डी हो जाएगा एकदम सही, डी हो जाएगा एकदम सही। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो, फालतू में लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा पीडब्ल्यू से पढ़ के हुए हो क्या ऐसे? बिल्कुल सही बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो परमिएबिलिटी होती है B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच। एच क्या है, एच क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। दो तरह की इंटेंसिटी होती है, दो तरह की इंटेंसिटी होती है। एक इंटेंसिटी होती है बेटा वो वाली जो हम लोग लगा रहे हैं उस फील्ड की इंटेंसिटी,
और एक इंटेंसिटी होती है किसकी, जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है उसकी इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसकी इंटेंसिटी। ये वाली कौन सी है, जो हमने अप्लाई करी है। तो B इज इक्वल टू म्यू एच, तो यहां से म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा यहां से B बाई एच, B बाई एच। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, B सही है, P बाई एच बिल्कुल सही बेटा। सी वाले भी आए हैं कुछ हैं, सी वाले भी आए हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड ही है एक तरीके से, दोनों की यूनिट सेम ही है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, म्यू आ जाएगा, बेवकूफ। नेक्स्ट, B is earth magnetic field in magnetic meridian, delta is the angle of dip, BH is the horizontal component of B and BV is the vertical component of B, then which of the following relation is correct। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन, अभी हम रिलेशन पढ़ा था। अगर ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, यहां पर आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड B है, ये एंगल है डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BH कितना, B cos डेल्टा, और ये आ जाएगा नीचे डेट इज कितना, डेट इज B sin डेल्टा। क्या पूछ रहा है आपसे, रिलेशन पूछ रहा है। तो बेटा BH हॉरिजॉन्टल क्या हो जाता है, ये हो जाता है B cos डेल्टा, और वर्टिकल क्या हो जाता है, ये हो जाता है B sin डेल्टा। देख लो कौन सा सही है, BH इक्वल टू B cos डेल्टा सही है, BH इक्वल टू B sin डेल्टा गलत है, BV इक्वल टू B cos डेल्टा गलत है, एंड BV इक्वल टू BH sin डेल्टा गलत है। ठीक है, इनमें 10 डेल्टा आता है, क्या आता है, 10 डेल्टा आता है। तो करेक्ट आंसर, अरे डी कह रहे हो, है शर्म आ रही है, कल पेपर है। चलो ए सही है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो ये अगर आपके पास एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ है कितनी, L, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, तो बेटा फोर्स लगता है इसके ऊपर कितना, दैट इज I L क्रॉस B, कितना लगता है, I L क्रॉस B। लेंथ, लेंथ वेक्टर किसके डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में लिखते हैं इसको, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। ठीक, तो आई एल क्रॉस बी, अब यहां पर भी देखो बी क्रॉस एल लिखा हुआ है, ये मत लगा देना, कभी कह दोगे बी क्रॉस एल, एल क्रॉस बी और बी क्रॉस एल सेम नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, आई एल क्रॉस बी। नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, एमीटर की करंट सेंसिटिविटी, बेटा करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, ये होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, IS। क्लियर, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, NAB बाई के, क्या होती है, NAB बाई के। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हाँ बी आ गया है ना, बी लिख दो, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। नलायको यही सीखा है? यही सीखा है? अरे पक्का आएगा, 100% आएगा, हमारे सवाल है, गलत है ये। ठीक है, यहीं पे बेटा सीख लो, यहीं पे सीख लो बेटा, वोल्टेज VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो जाता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है दैट इज NAB बाई K इंटू R। क्लियर, NAB इंटू K इंटू R। ठीक, चल आ जाओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, कौन सा सही है। टेस्ला के बारे में बात कर रहा है, यूनिट देखो क्या लिख रखा है सामने, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, ऐसी कुछ बात कर रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में घूमना चाहिए क्या, Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, यही होता है। तो यहां से बेटा B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी फोर्स अपॉन QV, F अपॉन QV। क्लियर, सो फोर्स क्या हो जाएगा न्यूटन में, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, NAB बाई KR, बिल्कुल सही बेटा, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है लेकिन करंट सेंसिटिविटी नहीं। NCERT वाला से अच्छा सैयद मोहम्मद यहां भी आ गए, मुबारक हो, आओ। F अपॉन QV, चार्ज Q, I इज इक्वल टू Q बाई T, तो बेटा चार्ज क्या हो जाएगा, IT, मतलब एम्पियर सेकेंड, तो यहां पर आ जाएगा एम्पियर सेकेंड, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड उड़ा दो तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। कौन सा, ए दिख रहा है ऐसा, ए दिख रहा है ऐसा। अरे 5 मार्क के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सुने थे, है
लेक्चर के अंदर बेटा एक एक डेरिवेशन आपको पूरा कराया गया है, ठीक है, हर एक डेरिवेशन पूरा कराया है। 6 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसमें से 3 मतलब आपके करने हैं, जिसमें से, ठीक है, हाँ 6 आएंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं। तो डेरिवेशन जो आपको मेन मेरे को लगती है वो है ऑप्टिक्स से पहली, दूसरी आपके करंट से ले सकते हो, पोटेंशियोमीटर वगैरह, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, इस चैप्टर में गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आएगा। सवाल सुन लो क्या आएगा, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका कंस्ट्रक्शन पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाओ, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाओ, इक्वेशन लिख के आनी है उसकी, ठीक है। यह आएगा 5, यह आएगा 5 नंबर का। साउंड प्रॉब्लम बेटा, माइक बढ़ाइए माइक बढ़ाइए। साउंड प्रॉब्लम कहां पर है? लेक्चर बेटा हमारे BSc चैनल पर है, जहां पे देख रहे हो ना हमें, वहीं पर है। चलो, साउंड प्रॉब्लम मजा ले लो, कल पेपर है, मजे मत लो। चलो, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I इज, तो ये रहा हमारे पास करंट कैरिंग I, इसका रेडियस है r, तो बेटा इसके सेंटर पर कितनी होती है? दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। चलो बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, अगर हमारे पास सेमी सर्कल होता तो, सेमी सर्कल होता तो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर पे बताना जरा। क्वार्टर सर्कल होता उसके सेंटर पे बताना जरा। क्वार्टर सर्कल पे लेट से ऐसे इस तरीके से है, इस तरीके से, इसके सेंटर पर क्वार्टर सर्कल के, जल्दी 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 जल्दी, इसका रेडियस r, तो ये हो जाएगा कितना? म्यू नॉट I अपॉन 4r। क्वार्टर सर्कल ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 8r, ठीक है, भूलने का नहीं। चलो नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस म्यू नॉट इज, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब यूनिट देखो यहां पर अलग लिखी हुई है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। हेनरी पर मीटर भी सही है, ठीक है, हेनरी पर मीटर भी सही है, जूल सेकंड भी सही है, ठीक है, एम्पियर मीटर भी सही है, ये तीनों यूनिट सही है, ठीक है, तीनों यूनिट सही है, ठीक, तीनों यूनिट सही है। चलो, सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ LG ऑफ अ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ, तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते, जब स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले वहीं पर देखना लिखा हुआ होगा बड़ा बड़ा डायग्राम। यहां पर आपका नॉर्थ पोल है, यहां पर आपका साउथ पोल है, इनके बीच की जो दूरी होती है, बाहर मैग्नेट चॉकलेट होती है, ठीक है, बाहर मैग्नेट चॉकलेट होती है। बेटा बैकग्राउंड वॉइस में कुछ ड्रिलिंग हो रही है जरा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आई होगी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बीच बीच में हो रही है, वैसे नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये बाहर चॉकलेट है, चॉकलेट का रैपर जो होता है बड़ा होता है ना, वो चॉकलेट का रैपर जो बड़ा होता है वो होती है उसकी एक्चुअल लेंथ जो बाहर से दिख रही होती है, और अंदर देखो इतनी छुटकी सी निकलती है, तो वो छुटकी सी निकलती है ना अंदर, वो होती है बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ, वो होती है आपकी, सॉरी, मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज योर मैग्नेटिक लेंथ, इसको कहते हैं LM। और ये जो बाहर से दिख रही है इसको कहते हैं क्या? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो बेटा 5/6 होती है, किसकी? ज्योमेट्रिक लेंथ की, ठीक है, ज्योमेट्रिक लेंथ की 5/6 टाइम्स होती है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप के लिए कौन सा सही है? एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा निकालना है, BH क्या होता है? BH होता है B cos डेल्टा, BV क्या होता है? BV होता है B sin डेल्टा, तो बेटा BV क्या हो जाएगा? BV अपॉन BH, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan डेल्टा, ये हो जाएगा tan डेल्टा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहां से भाई? tan डेल्टा होता है BV बाई BH, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अरे ए वाले एकदम सही, ए वाले एकदम सही आएगा बेटा। 12वीं पहले ये तो दे लो, जो पास तो हो जाए, कल वाले तो पास हो पहले, उनके लिए बाद में नया बैच आएगा। परमिएबिलिटी फिर से पूछ लिया, अभी निकाला था बी। सवाल देख रहे हो कितने रिपीट हो रहे हैं? इसको पता है जब मैं इसको बना रहा था ना पीपीटी को तब मुझे पता था कि रिपीट हो रहे हैं, बट लेकिन लेके फिर भी आया मैं, कारण
कारण ये था इसका बेटा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर लगाना आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप पुराने सवाल उठा उठा के लगा लो सारे, आपका कम से कम लगा लो 80 नंबर का पेपर हो गया। प्रीवियस ईयर उठा लो, 80 नंबर हो गए। मॉडल पेपर उठा लो जो आपकी बार आया है, 80 नंबर का पेपर करके आ गए। 20 सवाल नहीं आएंगे बस अलग बात है उसके, बट लेकिन 80 मार्क्स तो तय हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर लगा के आ जाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगा के आ जाओ फटाफट। चलो, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट बताओ। अब ऑप्शन देखो जरा ऑप्शन देखो जरा, जूल और टेस्ला की बात कर रहा है, जूल और टेस्ला की बात कर रहा है। हमें तो पता था आइए मैग्नेटिक मूवमेंट NIA, क्या पता है इसकी यूनिट, क्या यूनिट है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वहां तो यार जूल और टेस्ला की बात हो रही है, जूल और टेस्ला की बात हो रही है। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, CA सब बता दो है, छोड़ना मत, चार तो वैसे दिख रहे हैं चार तो वैसे दिख रहे हैं बेटा। टॉर्क होता है M क्रॉस B, और टॉर्क हो जाएगा जूल में और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी टेस्ला में, ये आ जाएगा M। तो यहां से M की आ जाएगी कितना, जूल पर टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। अरे वाह, अरे करा रहे हैं ऑप्टिक्स भी करा रहे हैं, सबर रखो, ऑप्टिक्स तो करा